कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन यलहंका बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से कर्नाटक राज्य की राजधानी बैंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले भाग में जहां आपने प्रभु के जन्म कल्याणक के मनोहारी दृश्यों का आनंद लिया, तो वहीं आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 28 फरवरी को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक के अनुपम दृश्य। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस महामहोत्सव के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में आयोजित हुई इस कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 28 फरवरी को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक के साथ हुआ। मंगल में ये घड़ी है, अभिषेक की घड़ी है, अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। सोने के कलशों में जल भर ले, रोज थोड़ा 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 प्रभु का नमन करे ले। अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर धर्म लाभ अर्जित किया। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरियंतरणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियणं, नमो अजयणं, नमो लोय सब साहुणं। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धमु मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंत लोकोत्तम सिद्ध लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंडित धमु लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवज्जामि, अनंति शरण पवज्जामि, सिद्धि शरण पवज्जामि, साहु शरण पवज्जामि। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग विद्या सागर की लहर, हमारे संग संग कुंथू सागर की लहरें। हाँ, उसे बसोना स्वस्तिक स्वस्ति श्री अभिनंदन। हाँ, तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार मंडल जी में श्रीफल अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रति गुरु भक्ति को पद्य एवं भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर कार्यक्रम के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। चंदिना को कभी महावीरा मिले थे जैसे, विद्यासागर गुरु मिले थे। विद्यासागर गुरु मिले थे, विद्यासागर गुरु मिले थे। अगली कड़ी में भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। हमको वाणी ऐसा दो, प्राप्त हो जाए गुरुवर, ऐसी शक्ति हमें दो। कार्यक्रम में अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज ने भक्तों को भोग भूमि एवं कर्म भूमि के विषय में जानकारी प्रदान करने के साथ अन्य जीवनोपयोगी संदेश भी दिए। भोग भूमि की व्यवस्था है, वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे पदार्थ आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। भोजनांग, भाजनांग, पानांग, आलयांग, सब प्रकार के आपको, यानी कोई वृक्ष आपको उसके सामने काम ना करोगे तो आपको बर्तन दे देंगे,
आपको बिस्तर दे देंगे, आपको भोजन सामग्री दे देंगे, आपको और सारे वस्त्र आभूषण प्रदान कर देंगे, रोशनी प्रकाश आदि प्रदान कर देंगे, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो कहलाती भोग भूमि। भोग भूमि कैसे जाता है जीव? इस भाव में जो मुनि को दान देता है और जिसने मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया, वह या त्रिंच आयु का आश्रय कर लिया, वह फिर यहाँ का मनुष्य त्रिंच नहीं बनता, वह कहाँ चल जाता है? भोग भूमि में जन्म ले लेता है। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर आदर सत्कार किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। इधर युवराज आदि कुमार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही विवाह की तैयारियां होने लगी। चौक पूजन आदि मांगलिक क्रियाओं के उपरांत धूमधाम से बारात निकालकर युवराज विवाह संस्कार संपन्न हुआ। रावत हाथी खुशी ना है दे समाती, जूते गाते देखो दिए सजे बराती। आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है, मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। ओ आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। कार्यक्रम में अब समय आया युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तत्पश्चात आदिनाथ को राजमुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया गया, जिसे देख समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। ओम तीर्थ राजस राज्याभिषेकं करोमि, ओम तीर्थ राजस राज्याभिषेकं करोमि। महाराजा आदिनाथ की, महाराजा आदिनाथ की। तदुपरांत महाराज के दरबार में पधारे विभिन्न राज्य के महाराजों ने उन्हें उपहार भेंट कर उनकी अधीनता स्वीकार की, तो वहीं दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति भी हुई। कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को अस्सी, मसी, कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। महाराज, कल्प वृक्ष जो आसानी से मांगने पर हमको सब कुछ दे देते थे, आज उन्होंने बार बार मांगने पर भी देना बंद कर दिया है। सबसे पहले आपको 80 कर्म सीखना है, जिस कर्म से आप अपनी और सामने वाले की रक्षा करेंगे। एक छोटा चूल्हा बनाओ, उसके नीचे एक और छोटा चूल्हा बनाओ, दोनों चूल्हों के बीच में एक लकड़ी लगाओ, एक सीधी रेखा खींचो, उसके ऊपर से एक रेखा और खींचो, ये बन गया ए। इसकी धरती सोना उगले उगले अगली कड़ी में महाराज आदिनाथ भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। इसी दौरान आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। नीलांजना, तुम धन्य हो,
जो तुम हमारे लिए वैराग्य का कारण बन गई, मुझे अपने आप में भान करा दिया, मेरे निज स्वरूप की पहचान मुझे करा दी। ये प्रजा तो भोगों में मस्त है। ये कर्म विजयी सुभट संसार की अनेक विषमताएं ही आत्मोत्थान में बाधक हैं, उनके अभाव करने की क्षमता आप में है। आप महान सुभट हैं, आपकी भावना प्रशंसनीय है, आप धन्य हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपकर उनका राज तिलक करते हैं। हो रहा है प्रभु जी के द्वार। अयोध्या का राजा भरत को मनाया जाता है। महाराज भरतेश्वर की जय हो, महाराज भरतेश्वर की जय हो। पौधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। राज तिलक के उपरांत महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता एवं प्रियजन भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम निकले हो प्रभु, उस पथ का पूरा अधिकार मिले। अगले क्रम में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी से भक्तों को दीक्षा के महत्व को समझाया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छी, कमंडल एवं जिनवाणी जी भेंट की। शुद्ध परमात्मा बनने के उपक्रम में सबसे पहले जो परमेष्ठी बना जाता है वो है साधु परमेष्ठी, और दिगंबरी दीक्षा धारण किए बिना साधु परमेष्ठी का पद प्राप्त नहीं होता। और साधु बनकर के ही आगे यह आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसे प्रव्रज्या बोला गया, दीक्षा बोली गई। इसे जैनेश्वरी दीक्षा बोलते हैं मुनि दीक्षा को, और दक्षिण कर्नाटक में से निर्वाण दीक्षा बोलते हैं। जो दिगंबर मुद्रा की दीक्षा होती है इसे निर्वाण दीक्षा बोलते हैं, अर्थात साक्षात यदि मुक्ति का लाभ, निर्माण का लाभ प्राप्त होता है तो मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद ही प्राप्त होता है। ओम ह्रीं कंकणमपनयामि स्वाहा। दीक्षा विधि स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलम क्षिपे। अत्र बिंबस्य चेतनत्व जिन कार्य केश लोच आदि आचार्यणे विधातव्यम तथा च अहम सर्व सावध व्रतोस्मिति प्रतिज्ञा अर्हत भक्ति सिद्ध भक्ति पाठो जिनोद्देश्य। संध्या बेला में जिनेन्द्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी, ओ प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी। ओ श्रावक की बंदो आनंदकारी, श्रावक की बंदो आनंदकारी। ओ सच्चाचारी बाबा हो बाबा, ओ बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे। मंगल आरती और भक्ति नृत्य के बाद महोत्सव में कलाकारों द्वारा भरत बाहुबली दृष्टांत पर अद्भुत नाट्य की प्रस्तुति दी गई। जिस प्रकार आपके पिताश्री के समय पर एक घाट पर सिंह और गाय पानी पीते थे, आज भी पीते हैं, कि सारी प्रजा आपको बैरागी भरत कहने लगी है।
मगर महाराज, सिंहासन पर बैठने वाला, भोग भोगने वाला, 56 प्रकार का भोजन करने वाला बैरागी कैसे हो सकता है? मैं उत्तर के द्वार पर भी कुछ नहीं देख पाया, दक्षिण के द्वार पर वहां भी कुछ नहीं देख पाया, और पूर्व के द्वार पर महाराज कहां से देख पाता? आपने उस पात्र में इतना तेल भरा था कि एक और बूंद की भी उसमें जगह नहीं थी। महाराज, अंतःपुर से सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। आज तुमने हमें अनमोल समाचार दिया है, इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगा भर देते हैं, जो चाहो तुम मांग सकते हो। महाराज, आपका दिया घर में सब कुछ है, केवल एक ही इच्छा है महाराज। क्या? जिस समय आप समवसरण की ओर जाएं, महाराज मुझे भी आने का अवसर देना। दुनिया मुझे ना रे भाई, भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं यहाँ पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र का पद लिया है और कल मोक्ष कल्याणक होगा, तो ये सब हमने देखकर बहुत आनंदित हुए। तो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे जो पंच कल्याणक हुआ वो प्रथम बार हुआ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से और अच्छे व्यवस्था के साथ हुआ। हमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस पंच कल्याणक में। इस पंच कल्याणक में गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक देखने का अभी तक के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। यलहंका के पंच कल्याणक की सची इंद्राणी, और हमें ये सची इंद्राणी का पद मिला। हमने 4 दिन से पंच कल्याणक महोत्सव मनाया है। यलहंका की धरती पर असंभव से संभव होने वाला कार्य पंच कल्याणक इन 6 दिनों में होने जा रहा है। जय जिनेंद्र सभी को। मैं प्रखर पाटनी, यलहंका बेंगलोर से, और मैं यहाँ पे पंच कल्याणक महोत्सव में इंद्र बना हूँ। सौधर्म इंद्र का मैं पुत्र हूँ और हमें आदिनाथ भगवान विराजमान करने का अवसर मिला। मैंने यहाँ के देखा कि कोई भी ऐसा उदाहरण मिला कि 4 लोग मिलके भी कुछ भी कर सकते और एक आदमी भी यहाँ पर देखने को मिला। मैं सोचा नहीं था कि इतने भव्य तरीके से प्रोग्राम होगा। और इस पंच कल्याणक के महोत्सव में मुझे महेंद्र इंद्र का बनने का सौभाग्य मिला, जो कि मेरे अभी लाइफ टाइम में मेरे को अभी तक नहीं मिला था। और एक मैं इस पंच कल्याणक के बारे में बोलना चाहूँगा कि ऐतिहासिक पंच कल्याणक है, जहाँ पर हम यलहंका में इसको मनाने जा रहे हैं, बेंगलोर नगरी के अंदर। और इसकी खासियत ये है कि हमने इसको 15 दिन के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पंच कल्याणक को ऑर्गेनाइज़ करना है। हमने ये पंच कल्याणक प्रोग्राम एक बहुत ही सीमित अवधि में तैयार करके महाराज श्री कुंथू सागर जी के सानिध्य में और धीरज भैया ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में कर रहे हैं। और हम यहाँ पर महायज्ञ नायिका और महायज्ञ नायक का पद हमने यहाँ पे लिया है। और क्या कहूँ, इस पंच कल्याणक के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि यह पंच कल्याणक इतना भव्य रहेगा। बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से ये पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। सारी क्रियाएं बहुत ही अच्छे से की गई हैं। एक एक क्रिया को काफ़ी बढ़िया तरीके से दर्शाया गया। दर्शकों, भी आप देख रहे थे कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के यलहंका न्यू टाउन स्थित श्री शिव कुमार स्वामी ओपन ऑडिटोरियम निसर्ग ग्राउंड में आयोजित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनवेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चौथे दिन यानी 28 फरवरी को आयोजित हुए तप कल्याणक के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 25 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रभु भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे महोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रींद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन एसोसिएशन, यलहंका, बेंगलुरु।